दादी माँ, मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। मैं शोभा को अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, तू लेकर जाना चाहता है या शोभा खुद तेरे साथ जाना चाहती है? क्यों शोभा बहू, तुम जाना चाहती हो मेरे पोते के साथ? जी दादी माँ। हाय राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया है। अरे आजकल की बहुओं को तो जरा भी लाज शर्म नहीं बची है। देखो तो इसकी हिम्मत, इसे जरा भी लाज नहीं आई जब अपनी दादी सास से कह रही है कि अपने पति के साथ शहर जाएगी। देखो बहू, हमारे घर की बहू है ना, शादी के बाद ससुराल में ही रहती है। अपने पति के साथ जहाँ जहाँ नौकरी होती है वहाँ नहीं जाती है। मैंने कभी अपनी बहू को भी नहीं जाने दिया अपने बेटे के साथ। इसीलिए तुम्हें भी सौरभ के साथ कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। लेकिन दादी माँ, मैं तो सोच रहा था कि शादी के बाद मैं इसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। देखो बेटा सौरभ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो इस घर में मेरे ही नियम चलेंगे। और हमारे जमाने में बहुएं तो सास ससुर की सेवा के लिए लाई जाती थी। और मैं कहती हूँ, ये नई नवीली बहू को ऐसी कौन सी आग लगी है जो उसे तुम अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? देखो बेटा सौरभ, जब मैं मर जाऊंगी ना तब अपना इश्क फरमाते रहना, लेकिन उससे पहले तो तुम्हें मेरे मरने का इंतजार करना पड़ेगा। दादी माँ, शादी के बाद मैं शोभा को कहीं घुमाने फिराने भी लेकर नहीं गया हूँ। इस बहाने ये शहर में कुछ दिन मेरे साथ रह लेगी, उसके बाद मैं फिर से इसे गाँव छोड़ जाऊंगा। बेटा सौरभ, तेरे बाप ने भी जीते जी कभी मेरे नियम का उल्लंघन नहीं किया और आज तू मेरे खिलाफ जा रहा है। दादी माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। रहने दीजिए जी, मैं नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ, मैं यहीं रह लूंगी। आप बेकार में बहस मत कीजिए दादी अम्मा से। ये देख, इसे कितना ताव आ रहा है। दादी माँ, मुझे कोई ताव नहीं आ रहा है, मैं बस इन्हें समझा रही हूँ कि आपके फैसले का उल्लंघन ना करें। आप जो कह रहे हैं ये चुपचाप मान ले। देख तो कैसे मुंह फुलाकर चली गई। देख ले जानकी अपनी बहू को। अरे इसके तो अभी से पर निकल आए, ये क्या दबेगी तुझसे? देख जानकी, तू तो इस घर के नियम कानून जानती ही है ना, तो अपनी बहू को साफ साफ समझा दे, वो ज्यादा हवा में ना उड़े। उसे तो इस घर के नियम कायदे मानने ही होंगे। हाँ माँ जी, समझा दूंगी मैं सुबह को। अपनी सास की बात सुन के जानकी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। जानकी जी अपनी सास से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि इस घर में हमेशा से वही चलता आया है जो उनकी सास चाहती है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बहू, बहू, तुम मुझसे नाराज हो बेटा? नहीं मम्मी जी, मैं आपसे क्यों नाराज रहूंगी? भला इसमें आपकी क्या गलती है? लेकिन आप ही बताइए मम्मी जी, क्या मेरा मन नहीं करता होगा कि मैं कुछ दिन अपने पति के साथ समय बिताऊं? मैंने शादी के पहले क्या क्या सपने देखे थे मम्मी जी कि मैं शादी के बाद इनके साथ बाहर घूमने जाऊंगी, इनके साथ कीमती समय बिताऊंगी। लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही दादी अम्मा चाहती है कि मुझे यहाँ छोड़कर अकेले ही शहर चले जाए। आप ही बताइए ना मम्मी जी, क्या बीत रही होगी मुझ पर? हाँ बेटा, मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है कि तुम पर आज क्या बीत रही होगी। क्यों मम्मी जी, क्या दादी माँ ने आपके साथ भी ऐसा ही कुछ किया था? हाँ बेटा, इस घर में तो हमेशा से तुम्हारी दादी माँ का ही चलता है, उनके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी। यहाँ तक तुम्हारे जब दादाजी भी जीवित थे तब भी वो तुम्हारी दादी जी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते थे। अच्छा मम्मी जी, दादी माँ ये नियम सिर्फ बहुओं के लिए रखती है या अपनी बेटियों को भी ऐसे ही संस्कार दिए हैं उन्होंने? हाँ बेटा, तुम्हारी दादी माँ ने हमेशा बहुओं के लिए जो किया है वही बेटियों के लिए भी नियम रखा है। लेकिन मम्मी जी, ये तो सरासर गलत है। दादी माँ इस तरह से किसी की खुशियाँ नहीं छीन सकती। हाँ बेटा, ये सब मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कोई दादी माँ के खिलाफ जा सके। अपनी बहू से बात करते करते जानकी जी का सिर चकराने लगा था। वह एक पल में ही मानो उस पल में पहुंच गई थी जहां वो पहली बार दुल्हन बन के अपने ससुराल आई थी। मम्मी जी, एक बार मुझे बताइए ना कि दादी माँ ने आखिर आपके साथ क्या किया था? हाँ बेटा, जब मैं नई नवेली इस घर में दुल्हन बनकर आई थी उस समय भी तुम्हारे दादा दादी ने मुझे तुम्हारे ससुर जी के साथ जाने नहीं दिया था। तुम्हारे ससुर जी डाक विभाग में काम करते थे और उस समय उनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में थी। और मेरे सास ससुर ने मुझे तुम्हारे ससुर जी के साथ जाने नहीं दिया, ये कहकर कि मैं इतनी छोटी सी जगह में कैसे रह पाऊंगी, अभी तो मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। तुमने तो आज हिम्मत भी की बेटा कि तुम दादी माँ से अपने मन की बात कह सको। उस समय तो मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी। माँ जी ने मुझसे कहा था कि जब इनकी पोस्टिंग अच्छी जगह में हो जाएगी तब मैं इनके साथ जा सकती हूँ। और तुम्हारे ससुर जी भी माता पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाए और वो अपने नौकरी वाले स्थान पर चले गए और यहाँ मैं रह गई सास ससुर की सेवा करने। फिर मैं तन मन से अपने सास ससुर की सेवा करती और एक अच्छी बहू की सारे फर्ज निभाती। बीच बीच में तुम्हारे ससुर जी यहाँ आया करते थे और जब भी तुम्हारे ससुर जी मुझे अपने साथ लेकर जाने की बात करते तो उनके माता पिता उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर रोक देते थे। धीरे धीरे मैंने अपने दोनों बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन माँ जी तो बस कोई न कोई बहाना बताकर मुझे इनके साथ कभी जाने ही नहीं दिया। जब भी ये गाँव आते तब भी अपने माता पिता से मुझे अपने साथ ले जाने की बात कहते तो वो साफ साफ मना कर देते, कहते कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारी सेवा कर लेने दो, जब हम मर जाएंगे तब अपने साथ अपनी पत्नी को ले जाना। इसी तरह धीरे धीरे दिन और दिन से महीने और महीने से साल बीतते गए, लेकिन मेरा इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे हमारी दूरियां इतनी बढ़ गई कि इन्होंने दुनिया को ही अलविदा कह दिया, लेकिन मैं कभी इनके साथ इनके जॉब लोकेशन पर रहने नहीं जा पाई। क्या मतलब दादी माँ ने आपसे आपकी सारी खुशियां छीन ली और मम्मी जी आप चुपचाप तमाशा देखते रही? मैं करती भी क्या बेटा, विदाई के समय माता पिता ने यही समझाया
सॉरी, मैं दादी माँ को मना नहीं पाया। अरे आप चिंता क्यों करते हैं जी, इस बार तो आप जाइए, लेकिन अगली बार तो मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। मुझे नहीं लगता शोभा, दादी माँ कभी भी ऐसे होने देगी अपने जीते जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जी, एकदम निश्चिंत होकर आप शहर जाइए और आराम से अपना काम संभालिए। और जब आप अगली बार यहाँ लौट कर आएंगे ना, तब देखना दादी माँ खुद से कहेंगी कि मैं आपके साथ शहर चली जाऊँ। शोभा, बेकार के सपने देखना छोड़ दो तुम और हकीकत का सामना करो। मैंने कहा ना जी, आप यहाँ की चिंता तो छोड़ ही दीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है शोभा। ठीक है जी, फोन करते रहिएगा। ठीक है बेटा, जा मन लगाकर काम करना। जानकी, जरा भी अकल नहीं है तुझमें? अरे मेरा पोता शहर जा रहा है और तू अब सगुन जैसे आंसू बहा रही है। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखिएगा। अब यहाँ खड़ी होकर रोना धोना ही करती रहोगी या घर के काम काज भी संभालोगी जाकर? चलिए मम्मी जी, चलकर आराम कर लीजिए। मुझे मालूम है आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, चलिए मैं आपके सिर दबा दूंगी। क्यों क्यों सिर दुख रहा होगा जानकी का? इसलिए दादी अम्मा, क्योंकि सुबह से उनका बेटा जाने वाला था, तो मम्मी जी सुबह से आंसू बहा रही है, और तो आंसू बहाने से तो सिर में दर्द होगा ही ना। अब वो इंसान कैसे जान सकता है कि आंसू बहाने से सिर में दर्द होता है, जिसके आंसू तो पहले ही सूख गए हो। देख जानकी, अभी भी समझा रही हूँ, ये जो कैंची की तरह जुबान है ना इसकी, इसको कह दे कि अपनी जुबान में लगाम लगा कर रखे, ये मेरे सामने इसकी बकबक नहीं चलेगी। चलो बहू अंदर चलो, ये कल की आई छोकरी मुझसे जबान लड़ाती है। जानकी, ओ जानकी, ना जाने ये जानकी कहाँ उलझी रहती है, आजकल कोई काम ढंग का नहीं करती। क्या हुआ दादी अम्मा, क्यों चीख रही हैं आप? चीख रही हूँ? क्या मतलब चीख रही हूँ? मैं जानकी को आवाज लगा रही हूँ। मैं अपने कमरे में सोने आ गई, लेकिन अभी तक उसने पानी भी लाकर नहीं रखा है। मम्मी जी कमरे में आराम कर रही है और मैंने ही दरवाजा लगा दिया ताकि कोई भी मम्मी जी को परेशान ना कर सके। और आपका जो भी काम है वो आप मुझे बता दीजिए। आपने मुझे रोका है ना अपनी सेवा के लिए, फिर सेवा करवाइए ना। हाय राम, कितनी बदतमीज है ये। लगता है इसके माँ बाप ने इसे संस्कार नहीं सिखाए कि बड़े छोटे से कैसी बात की जाती है। लगता है इसके माँ बाप से बात करनी पड़ेगी, जरा भी तमीज नहीं है इस लड़की में। ठीक है ना दादी अम्मा, जब माँ बाप से ही मिलकर शिकायतें करनी है तो आप मुझे सुना कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हैं? मुझे अच्छे से मालूम है, मैंने तुझे सौरभ के साथ नहीं जाने दिया ना, इसलिए तू इतना तिल मिला रही है। चाहे तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे जीते जी तू मेरे पोते के साथ जाकर इश्क नहीं फरमा सकती। उसके लिए तो तुझे मेरे मरने का इंतजार करना पड़ेगा। शोभा को जब मालूम चला कि उसकी सास ने भी ये सारे दुख सहे हैं, तो शोभा को अपनी सास के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए शोभा सोचती है कि अपने सास को अब जरा भी दुख नहीं सहने देगी। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने बाद सौरभ फिर से घर आता है। सौरभ को देखकर शोभा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन इन 6 महीनों में शोभा ने अपनी दादी अम्मा को बहुत परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन दादी अम्मा भी सिर्फ इसलिए खामोश थी कि जब सौरभ आ जाएगा तब वो शोभा को मजा चखाएगी। सौरभ आ गया बेटा, कैसा है तू? हाँ दादी अम्मा, आप कैसी हैं? ठीक ही हूँ बेटा, अब ज्यादा दिन की जिंदगी तो बची नहीं है, बस ये सोच लो कि सांसें चल रही है। चलिए जी, मम्मी जी से मिल लीजिए, मम्मी जी आपको बहुत याद करती है। बेटा कैसा है तू? हाँ माँ, मैं तो अच्छा हूँ। सौरभ 1 हफ्ते की छुट्टियां लेकर आता है और 1 हफ्ते वो सबके साथ अच्छे से समय बिताता है, लेकिन जब सौरभ के जाने की बारी आती है तो शोभा कह देती है कि वो सौरभ के साथ जाएगी। दादी अम्मा, कल इनकी छुट्टियां खत्म हो जाएगी और मैं कल इनके साथ जाना चाहती हूँ शहर। अच्छा, तुम हमें हमारे पोते से दूर करना चाहती हो? अरे चुपचाप यहीं पड़ी रहो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बेशर्म बहू है जो मुंह खोलकर पति के साथ जाने की बात कर रही है। अरे अभी हम इस दुनिया में हैं, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना तो अपने पति के साथ खूब इश्क फरमाते रहना, समझी? दादी अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हमें साथ रहने के लिए किसी की मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा? अरे ये कितनी घटिया बात कर रही हैं दादी अम्मा। अरे मैं भी परिवार का महत्व जानती हूँ, मुझे भी यहाँ रहने का मन है, लेकिन कभी न कभी तो मैं अपने पति के साथ जाऊंगी ही ना। या फिर आप ये सोचकर बैठी हैं दादी अम्मा कि जिस तरह से आपने अपनी बहू की सारी खुशियाँ छीन ली थी, उसी तरह से आप मुझसे भी मेरी खुशियाँ छीन लेंगी। और मैं कहती हूँ कि मेरी सास को तो मेरे पति के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, फिर आपको क्यों इतनी आपत्ति है? क्या आपको अपनी बहू की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती? ये क्या बदतमीजी है बहू? सौरभ, समझा अपनी पत्नी को। नहीं, ना ही आज मुझे कोई समझाएगा और ना ही मैं किसी की बात समझूंगी। आज तो मेरे मन में जो है वो तो मैं बोलकर ही रहूंगी, चाहे इसके बाद आप मुझे मेरे मायके भी भेज देंगी तो मुझे कोई गम नहीं है। कहिए ना मम्मी जी, क्या आप चाहती हैं कि जो दुख आपने झेला है वही दुख आपके बेटे बहू भी झेले? जिस तरह आप सुहागन होते हुए भी सुहाग के साथ रहने के लिए तरसती रही, क्या इसी तरह आपकी भी बहू तरसती रहे? हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। ये जरूरी नहीं है कि जो दुख मैंने झेल लिया वही दुख तुम भी झेलो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जाकर अपनी पैकिंग करो, मैं बात करती हूँ अम्मा जी से। बहू, तुम कल क्या इस लड़की के लिए अपनी सास से सवाल जवाब करोगी? माँ जी, भले ये लड़की कल ही आई हो, लेकिन है तो मेरी बहू ना, और सच में जो दुख मैंने झेले हैं वो दुख तो मैं अपनी बहू को झेलने नहीं दूंगी। देखिए माँ जी, मैंने अपनी बहू से कह दिया है वो अपने पति के साथ शहर जाएगी। क्यों? जब मैंने एक बार कह दिया कि ये सौरभ के साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, इसे हम कुछ दिन अपने पास रखकर अपनी सेवा नहीं करवा सकते? नहीं माँ जी, आपकी सेवा करने के लिए मैं हूँ ना यहाँ, फिर भी आपको नई बहू की क्या जरूरत है? और वैसे भी अम्मा जी, ये बात आप मत भूलिए, आपने मुझे तो अपनी सेवा करने के लिए यहाँ लेकर आई थी ना, मैं तो हमेशा आपकी सेवा करते रह गई। आपने तो अम्मा जी मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। जब
अगर नहीं भी रहते तो आप लोग यही गांव में रह सकते थे, क्योंकि आप लोगों की इतनी भी कोई उम्र नहीं हुई थी कि आप लोग अकेले नहीं रह सकते थे। लेकिन आप लोगों ने कभी मुझे पति के साथ जाने ही नहीं दिया। मैं सोचती ही रह गई कि कभी पति के साथ रहने का सुख मिलेगा, लेकिन वो तो असमय ही मुझे छोड़कर चले गए और मैं अकेली रह गई। अब जब मैंने अपने जीवन में संघर्षों से आगे बढ़कर अपने बेटे बहू के जीवन को संवारने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी उसे वही इंतजार देना चाहते हैं। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा अम्मा जी, मैं ये तो हरगिज नहीं होने दूंगी। और वैसे भी मैं तो आपको कहीं छोड़कर नहीं जा रही हूँ ना, क्योंकि मैं तो कहीं जाने लायक हुई नहीं। मैंने तो अपनी किस्मत से समझौता कर लिया, मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान ली। लेकिन मैं अपने बेटे बहू की किस्मत आपको नहीं लिखने दूंगी माँ जी, और ये मेरा आखिरी फैसला है माँ जी। और दूसरी बात माँ जी, आज मैं अपनी बहू के लिए फैसला लूंगी कि मेरी बहू को कहाँ रहना है और क्या करना है। आप लोगों की सेवा करने के लिए अभी मैं काफी हूँ, और जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी ना, तब आप फैसला कर लेना कि आपको किससे सेवा करवानी है। लेकिन माँ जी, जब तक मैं हूँ ना, तब तक आप लोगों की सेवा करना मेरा फर्ज है। मेरी बहू अपने अरमानों का गला घोटकर यहाँ ससुराल में नहीं पड़ी रहेगी। चलो शोभा, चलकर तुम अपने जाने की तैयारी करो। हाँ मम्मी जी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बहू के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। अरे मैं तो एक माँ हूँ, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि मुझसे पहले मेरा बेटा इस दुनिया से चला जाए। हम तो सास ससुर बनने के चक्कर में अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना ही भूल गए थे। मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काश मैंने अपनी बहू को अपने बेटे के पास जाने दिया होता, तो ना जाने वो अनहोनी होती या ना होती। लेकिन मेरी बहू कितनी समझदार है, जो दुख उसने झेला है वो दुख बिल्कुल भी अपनी बहू को नहीं देना चाहती। मैं अभी जाके अपनी बहू से माफी मांग लेती हूँ, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। चलिए ना माँ जी, आप भी हमारे साथ चलिए, फिर हम वहाँ जाकर दादी जी को भी वहीं बुला लेंगे। नहीं बेटा, जब मैं अपने पति के जीते जी इस घर से नहीं जा पाई और हमेशा अपने सास ससुर की सेवा की, फिर तो आज वो दुनिया में नहीं है। मैं अपना फर्ज कैसे भूल सकती हूँ। मैं यहीं रहकर अपनी सास की सेवा करूंगी। तुम जाओ बेटा, एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहना। वैसे भी इस घर से मेरा कभी न खत्म होने वाला इंतजार जुड़ा हुआ है। बहू, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली बहू। सच में बहू, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तुमने जो दुख तकलीफ सही है, वो दुख तकलीफ तुम अपनी बहू को नहीं देना चाहती। लेकिन मैं कितनी पापी थी जो हमेशा तुम्हें दुखी दिया और हमेशा अपने बेटे से तुमसे दूर ही रखा। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, तुम लोग मुझे माफ कर दो। और बहू, तुम चाहो तो तुम भी अपने बेटी बहू के साथ जा सकती हो। मैं अपना पाप यहीं काट लूंगी।